आप जो यह 1.5 फीट चौड़ी क्यारी देख रहे हैं, इसमें आप करेले के बीजों की बुआई कर दे व मेड़ के ऊपर मक्का के बीजों की बुआई कर दे। आप जो वीडियो में देख रहे हैं यह 2 साल पुराना मॉडल है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। भारत के कई राज्यों में अप्रैल के महीने में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। ऐसे में हमें अप्रैल के महीने में फसलों की बुआई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिस फसल की बुआई कर रहे हैं वह 40 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर का टेम्परेचर सहन कर सकती है या नहीं, या फिर हम उस फसल की बुआई करें जिसकी बुआई का सही समय अप्रैल महीना ही है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में 10 से 15 ऐसी फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको 2.5 एकड़ का एक ऐसा कृषि मॉडल की जानकारी दूंगा जिसमें अगर आप अप्रैल के महीने में बुआई करते तो आपकी आमदनी मई महीने से ही चालू हो जाएगी और 7 से 8 महीने तक चलेगी। अब यह कृषि मॉडल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने इन फसलों को 7 से 8 ग्रुप में डिवाइड किया है और प्रत्येक ग्रुप में 2 या 2 से अधिक फसलों का चुनाव किया है। हम इन फसलों की बुआई कंपेनियन प्लांटिंग के जरिए करेंगे। अब कंपेनियन प्लांटिंग क्या है और हम इन फसलों की बुआई किस तरह से करेंगे, यह जानने के लिए आते हैं हमारे पहले ग्रुप पर। पहले ग्रुप पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो आप फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। आते हैं हमारे पहले ग्रुप, ग्रुप ए, पपीता, मक्का और करेला। आप इन तीनों फसलों की बुआई एक साथ एक ही खेत में एक ही समय पर कर सकते हैं। जहां पर पपीता हमारी बागवानी वाली कैटेगरी में आती है तो करेला की फसल हमारी सब्जी वाली कैटेगरी में आती है और मक्का हमारी परंपरागत फसलों की कैटेगरी में आती है। पपीता की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है 15 मार्च से 15 मई के बीच में, यानी कि आप अप्रैल के महीने में पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। इसी के साथ आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में करेला और मक्का के बीजों की भी बुआई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पपीता, मक्का और करेला की कंपेनियन प्लांटिंग हम किस तरह से एक साथ करें। इसके लिए आप सबसे पहले पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। रो से रो की दूरी आप 5 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 9 फीट, और इन पौधों को आपको जिगजैग तरीके से लगाना है। जिगजैग मेथड क्या है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। फिर आप जो यह 1.5 फीट चौड़ी क्यारी देख रहे हैं, इसमें आप करेले के बीजों की बुआई कर दे व मेड़ के ऊपर मक्का के बीजों की बुआई कर दे। आप जो वीडियो में देख रहे हैं यह 2 साल पुराना मॉडल है, इसलिए पपीता के कुछ पौधों को बीच में से उखाड़ लिया गया क्योंकि कुछ पौधे डैमेज हो गए थे जिन्हें हमने उखाड़ लिया था। अब सवाल आता है कि हम पपीता के लिए कौन सी किस्म के पौधों का चुनाव करें। आप देसी किस्म के ही पौधों का चुनाव करें, ना कि ताइवान रेड लेडी 786 का चुनाव करें, क्योंकि 786 की लाइफ साइकिल कम होती है, वहीं हमारे देसी पौधों की लाइफ साइकिल काफी ज्यादा होती है। तो हमें लंबे समय तक इस मॉडल का उपयोग करना है, क्योंकि हम बीच में जहां पर हमने करेले की फसल लगाई है समय के हिसाब से हम फसलें बदलते रहेंगे और हमारी पपीता की फसल वहीं की वहीं रहेगी। इस तरह से हम, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल गोभी की फसल भी लगाई है और समय के हिसाब से हम फसलें चेंज करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मॉडल पर विस्तृत में जानकारी दें और वीडियो बनाएं जिसमें हम आपको यह बताएं कि पूरे साल हम पपीता के साथ में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस मॉडल को 2 साल हो चुके और यह एकदम फुल प्रूफ मॉडल है जिसकी शुरुआत आप अप्रैल के महीने में पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट करके कर सकते हैं। पपीता के पौधे आपको अपने पास की किसी नर्सरी से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप पर, ग्रुप बी, अदरक और चोले। आप इन दोनों फसलों की बुआई अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। आप सबसे पहले अदरक के प्रकंदों की बुआई कर दें। अदरक के प्रकंदों की बुआई के बाद में हम जल्दी तैयार होने वाली फसलें जैसे कि मेथी, धनिया और चोले के बीजों की बुआई कर सकते हैं उन्हीं क्यारियों में जहां पर हमने अदरक के बीजों की बुआई की थी। चूंकि अप्रैल के महीने में मेथी की खेती करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मेथी की फसल में कई सारे रोग लगते हैं, इसलिए आप मेथी की जगह चोले के बीजों का चुनाव करें। जब आपकी चोले की फसल की हार्वेस्टिंग आ जाए तब आप इसे काटने के बजाय सीधा इसे जड़ से उखाड़ लें। इस तरह से हमारी अदरक की फसल की निंदाई गुड़ाई हो जाएगी और हमें चोले की फसल से जो एक्स्ट्रा आमदनी होगी वह अलग। इस तरह से हम हमारी अदरक की फसल में आने वाली लागत को कुछ हद तक चोले की फसल से निकाल पाएंगे। आते हैं हमारे तीसरे ग्रुप, ग्रुप सी, हल्दी और धनिया।
आप इन दोनों फसलों की बुआई अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। हल्दी की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 अप्रैल से 15 मई, इसलिए आप अप्रैल के 3rd वीक में हल्दी के बीजों की बुआई कर दें। अब हल्दी के साथ में हम धनिया की कंपेनियन प्लांटिंग किस तरह से करें, तो आपको हल्दी के साथ में धनिया की कंपेनियन प्लांटिंग उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने अदरक की फसल के साथ में चौलाई की कंपेनियन प्लांटिंग की थी। आते हैं हमारे चौथे ग्रुप पर, ग्रुप डी, मूली और पालक। आप इन दोनों फसलों की बुआई अप्रैल के 1st वीक में ही कर दें। इन दोनों फसलों का गर्मी के सीजन में भाव काफी अच्छा रहता है। अब जानते हैं कि हम पालक की फसल के साथ में मूली की कंपेनियन प्लांटिंग किस तरह से करें। आप सबसे पहले अपने खेत में क्यारियों का निर्माण कर लें। क्यारियों की लंबाई 20 से 25 फीट या फिर 30 फीट तक भी आप रख सकते हैं, पर चौड़ाई आपको 4 से 5 फीट ही रखना। अब इन क्यारियों में आप सबसे पहले पालक के बीजों की बुआई कर दें छिड़कन विधि से। जब आप पालक के बीजों की बुआई कर दें तब उसके बाद में जो आपकी क्यारियों की मेड़ है इन पर आप मूली के बीजों की बुआई करें। मूली के बीज से बीज की दूरी आप 1 फीट लें। इस तरह से आप पालक की फसल के साथ में मूली की कंपेनियन प्लांटिंग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हमारी पालक की फसल में ज्यादा लागत नहीं आती और गर्मी के सीजन में मूली का भाव भी अच्छा मिलता है, इसलिए आप पालक की फसल में आने वाली लागत को मूली की फसल से ही निकाल पाएंगे। इस तरह से आप इन दोनों फसलों के जरिए काफी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, ग्रुप ई, ग्वारफली, पुदीना और ककड़ी। आप अप्रैल के 1st वीक में ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। ग्वारफली का मंडी भाव गर्मी के सीजन में सबसे अच्छा मिलता है, इसलिए आप अप्रैल में ग्वारफली के बीजों की बुआई अवश्य करें। हमने 18 मार्च को ककड़ी की खेती इसी खेत में की है। आप अप्रैल के 1st वीक तक ककड़ी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। ककड़ी के लिए आप चंद्रा कंपनी के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। पुदीना का भी गर्मी के सीजन में भाव अच्छा मिलता है, तो आप अप्रैल में पुदीना की भी खेती कर सकते हैं। आते हैं हमारे छठे ग्रुप, ग्रुप ए, मूंग, उड़द और तिल। आप इन तीनों फसलों की बुआई अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। यह तीनों फसलें जायद के सीजन की फसलें जो कि काफी कम पानी में हो जाती है। जैसा कि मूंग की खेती में हमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता लगती है, तो वहीं उड़द की खेती में मूंग की खेती की तुलना में थोड़े पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ आप तिल की भी बुआई अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। इन सभी फसलों के अलावा आप मिर्च और बैंगन की अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप अप्रैल के 1st वीक में इन दोनों फसलों के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। अगर नर्सरी तैयार नहीं है तो आप अपने पास की किसी नर्सरी से अगर आपको मिर्च और बैंगन के पौधे अवेलेबल होते हैं तो आप उन पौधों का ट्रांसप्लांट भी अपने खेत में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में 2.5 एकड़ जमीन है तो हम अप्रैल के महीने में इस जमीन को किस तरह से डिवाइड करें कि हमारी आमदनी भी अच्छी हो और हमें लंबे समय तक हमारी आमदनी मिले। आप 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ में पपीता, मक्का और करेला की बुआई करें। इस मॉडल में पपीता की खेती तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन पपीता के साथ में बाकी फसलें समय के हिसाब से चेंज होती रहेगी। जैसे जिस फसल का सीजन जब रहेगा तब हम उस फसल की खेती पपीता के साथ में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मॉडल पर विस्तृत जानकारी दूं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को 2000 लाइक्स पर पहुंचा दें। 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ में हमें क्या बोना है या तो अब हमें पता है। अब बाकी बचे 1.5 एकड़ में से आधा एकड़ में आप या तो हल्दी और धनिया की बुआई करें या फिर अदरक और चौलाई। अब यह डिसीजन आपका है कि आपको आधा एकड़ में अदरक और चौलाई के बीजों की बुआई करना है या फिर हल्दी और धनिया के बीजों की बुआई करना है। अब हमारे पास में 1 एकड़ बचा है। 1 एकड़ के आधा एकड़ में से आप मूंग के बीजों की बुआई करें और बाकी बचे आधा एकड़ में पालक और मूली की बुआई करें। पालक और मूली की फसल से हमें 45 दिनों के बाद से उत्पादन मिलना शुरू हो जाए। इस तरह हमारी आमदनी काफी जल्दी चालू हो जाएगी। इस तरह से अगर आप अप्रैल के महीने में 2.5 एकड़ में बुआई करेंगे तो आपकी आमदनी बुआई के मात्र 30 से 35 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगी और 8 से 9 महीने तक चलेगी। इसी के साथ आपका 1 एकड़ का जो पपीता का मॉडल है वह 2 से 2.5 साल तक चलेगा अगर आप देसी पपीता के पौधों करते हैं तो। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।